हेलो 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 हेलो, क्या हाल है मेरे भाइयों। कैसे हो सब लोग। तो आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे भाई तेजस बैच खरीदा और इतना ढेर सारा प्रेम देने के लिए, इतना ढेर सारा सपोर्ट देने के लिए मैं दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। साथ में ये भी कहता हूं मेरे भाई, लव यू टू ऑल, सभी सभी लोगों के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरे भाई। लेकिन कहानी क्या है कि जब हम ट्वेल्थ क्लास में एंटर करते हैं, ट्वेल्थ क्लास में हम एंटर करते हैं, ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे मेरे भाई आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों के लिए ये सारी चीजें क्लियर करने वाली हैं। और ये मेरी तरफ से, अपनी तरफ से चीजें हैं जो मैंने इतने सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों के साथ रहकर, भाइयों के साथ रहकर। भाइयों का सिंपल सा मतलब होता है, इसमें बहन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो जब भी मैं किसी को भाई बोल रहा हूँ तो आप ये समझ के चलना कि मैं लड़के के लिए भी बात कर रहा हूँ, मैं लड़की के लिए भी बात कर रहा हूँ। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लड़कों का फेवर हो रहा है। तो खैर ऐसा तो नहीं है, पर बाकी में कछू तो सच रहता ही है है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए भाई का इस्तेमाल करता हूं, आप मेरे सबके सब भाई हो। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं ना कि जैसे हम ट्वेल्थ में एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद एक बड़ा सा हमारे पास प्रेशर होता है। प्रेशर इस बात का रहता है कि इस बार आपके पास पता है कहानी क्या है, कि खुद को खुद से उम्मीदें तो बहुत सारी होती होती है, लेकिन इस बार पेरेंट्स को भी बहुत सारी उम्मीद है। और दूसरा, सोशल आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जब सोशल प्रेशर आपके पास बहुत ज्यादा होता है ना, तो कई बार हम परफॉर्मेंस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, परफॉर्मेंस का हमारे पास प्रेशर हो जाता है और परफॉर्मेंस उतनी निकल नहीं पाती जितना हम सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं, या ये कह सकते हैं कि 12वीं एंटर करने के पहले आपको ये 3-4 बातों का विशेष ध्यान देना है मेरे भाई। वैसे तो जनरली हम फर्स्ट क्लास जब भी करते हैं तो उसमें ये बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बातें पहले से बता रहा हूं, है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या क्या बातें हैं वो जरा ध्यान से देखो। पहली बात मेरे भाई, कि जब आप ट्वेल्थ क्लास के लिए जाते हो, आप ट्वेल्थ क्लास के लिए जब जाते हो तो उसमें ये विशेष ध्यान रखना है। ट्वेल्थ क्लास, है ना, ट्वेल्थ क्लास की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो उसका एग्जाम या पेपर पैटर्न क्या है। एग्जाम कह लो या पेपर कह लो मेरे भाई, उसका पैटर्न क्या है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर अपन देखें तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए, जिसे हिंदी में आप अंक योजना कह सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, अंक योजना आप कह सकते हो इस तरीके से। फिर तीसरा होता है कि आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सिलेबस ही नहीं पता है तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, किस चीज के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हो। ये चीजें खुद से करनी है, आपको खुद से ही कर लेनी है। आपको इंतजार नहीं करना है कि जो आपको पढ़ाने वाला टीचर आने वाला है वो आपको ये चीजें, वैसे तो जनरली जैसे अगर आप तेजस में हो तो मैं तो पहले से ही ऑलरेडी ये चीजें बता भी चुका हूं और बताते भी हैं हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं जनरली कि सबसे पहले बच्चे को चाहिए क्या। क्योंकि जब तक उसके पास वो सारी जानकारी नहीं रहेंगी जिससे वो ट्वेल्थ आगे बढ़ने वाला है, तब तक वो कैसे अपना प्लान बना सकता है, तब तक वो कैसे स्ट्रेटजी बना सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया मेरे भाई, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ट्वेल्थ क्लास में जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, अगर सब्जेक्ट की बात करें जैसे पीसीएम है, या फिर आपके पास बी हो सकता है, और साथ में आपके हिंदी और इंग्लिश, दो सब्जेक्ट ये आपके पास होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप लो, कोई भी सब्जेक्ट इनमें से, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे पीसीबी वाले हैं तो 3 वो हो गए, हिंदी इंग्लिश आपके पास हो गए। पीसीएम वाले हो तो पीसीएम वो हो गया और हिंदी इंग्लिश हो गया। मतलब पांचों सब्जेक्ट के बारे में ऐसा आपको करना है। सबसे पहले उसका हमें पेपर पैटर्न देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है कि थ्योरी मार्क्स कितने हैं, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस कितने आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर्स कितने आते हैं, और सारी चीजें हमें देखनी है। तो ये मैंने भैया हर सब्जेक्ट का ऑलरेडी आपके बैच में मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको ऐप पर देखना तो ऐप पर देख सकते हो, पर ये चीज मैंने फ्री आपके यूट्यूब पर भी अपलोड करी गई है, तो आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हो, दोनों मीडियम के लिए। ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे भाई। फिर सिलेबस भी मैंने आपको अभी 2026-27 का जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से अगर देखें तो एक एक चीज मैंने आपको बता दी है कि फिजिक्स में हर एक चैप्टर में क्या मिलेगा। दूसरा ये भी बताया कि हर एक चैप्टर कितने आपके पास मार्क्स का है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर में अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको वहां बताई हैं। जब आप ये सारी चीजें कर चुको तो दूसरा फेज जो आपके पास आता है वो ये आता है कि जब भी आप पढ़ने जाओ तो आपको क्या करना है मेरे भाई, क्लास के साथ,
क्लास के साथ, जो भी क्लास आप देखोगे, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो, मतलब ऑफलाइन बैच में हो या फिर आप ऑनलाइन बैच में हो, क्लास के साथ ही आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं मेरे भाई, है ना। इसमें आपको दूसरे का कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो टीचर आपको लिखवा रहा है अपने तरीके से उसे 2-4 पेन 4-5 रजिस्टर लेके आपको प्रॉपर अपनी तरफ से नोट्स बनाने हैं। और बीच बीच में जो टीचर्स कुछ बातें बताता है, कई बार क्या होता है टीचर आपसे ये कह नहीं पाता है कि इनको लिख लेना, तो आपको उसके इस बात का इंतजार नहीं करना है मेरे लाल, है ना। आपको खुद से ये बात समझनी है कि अगर टीचर ने या फिर कोई बात ऐसी लिख दी है उसने कि जो किसी न किसी तरीके से आपके पास छोटे से पॉइंट्स में आ सकती है, तो उसे खुद से लिख लेना है। या आपको भी लगता है कि यार ये बात लिख देनी चाहिए, क्योंकि होता है ऐसा कि तुरंत वो बात हमें सेंस दे देती है कि ये बात कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बढ़िया काम होने वाली है, तो वो आपको लिखना है। क्लास के साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं। ये भी मैं एक दिन आके बता दूंगा कि लाइव क्लास के साथ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये चाहो तो मैं कल ही इस पर एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर आपके पास, कि लाइव क्लास के साथ या फिर आपके पास ऑफलाइन में आप क्लास में बैठो तो उसके साथ नोट्स कैसे बनाते हैं, ये भी मैं प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। तो जरूर है कि नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, खुद के बनाने हैं, टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। देखो जनरली मैं तो आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो तो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स देंगे ही देंगे, लेकिन जितना अच्छा आप अपनी कॉपी में लिखते हो मेरे भाई, उससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें बार बार आपको ही रीड करना है। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो वो ज्यादा आसान लगते हैं। दूसरी बात है, क्लास के साथ नोट्स बनाने के साथ साथ उनका लगातार आपको रिवीजन करना है। लगातार मेरे भाई उनको रिवीजन करना है। मैं तो ये कहूंगा मेरे भाई कि जैसे आज आपने क्लास ली, कोई भी क्लास आपने ली, जैसे आपने मान लेते हैं कि ऑफलाइन क्लास सुबह मॉर्निंग में ले ली, या अगर आप लाइव बैच में हो तो लाइव बैच में आपने 6-7 बजे क्लास ले ली। आपको ये करना है कि वो काम कल के दिन के लिए नहीं छोड़ देना है, आज का काम आज ही करना है, फिर आपको समय कितना ही लग जाए। और मैं एक बात और बता दूं मेरे भाई, क्लास में पढ़ने के बाद अगर आपने उसे प्रॉपर नोट्स में लिख लिया है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उसे घर जाके जब आप रिवाइज करोगे तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा उस आज की क्लास के रिवीजन में नहीं लगने वाला है। टीचर कितना भी पढ़े, 15 से 20 मिनट में आपका आसानी से वो रिवाइज हो जाएगा। और जब आप हर एक दिन का रिवाइज करते जाओगे तो आप एक काम करना, जब आप 6 दिन का रिवीजन कर लो तो संडे के दिन मेरे भाई कंप्लीट 6 दिन का रिवीजन करना, है ना। जो 6 डेज रिवीजन आपके पास रहेगा उसे आप संडे के लिए शेड्यूल्ड कर लो, क्योंकि जनरली होता क्या है कि संडे के दिन क्लासेस अगर देखा जाए तो कई जगह ऑफ रहती, कई जगह ऑफ नहीं रहती हैं, पर आपको संडे को आराम से टाइम मिल जाएगा, और मिलना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं मिलना ही चाहिए। एक दिन तो आपके पास खुद का टाइम होना ही चाहिए, क्योंकि जब खुद तक क्या होता है कि टीचर कई बार क्या करता है कि पढ़ा 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 के आपको भूत तो बना देता है, आपका सिलेबस तो करा देता है, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसा सिलेबस भी क्या काम का मेरे भाई जिसको आप रिवाइज ही नहीं कर पाए, जिसको आप खुद रीड नहीं कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली होता ही है ना मेरे भाई कि आपको ही तो एग्जाम देना है ना, टीचर को एग्जाम थोड़ा ना देना। टीचर तो अपना काम करता जाएगा, अल्टीमेटली आपको भी तो वो चीजें याद हो जानी चाहिए, आपको भी तो वो चीजें याद होनी चाहिए, आपकी मेमोरी में आना चाहिए, आपसे बननी चाहिए। तो लगातार प्रैक्टिस, लगातार रिवीजन आपको खुद को करना है। संडे का दिन खुद के लिए रखो। मैं तो कह रहा हूं टीचर से भी आप ये बात कहो कि भाई आप संडे के संडे हमारा ऑफ रखो, 6 दिन हम आपकी प्रॉपर क्लास लेंगे, और संडे को एक अपना कंप्लीट रिवीजन लगाओ जो आपने 6 दिन में पढ़ा है। लगातार रिवीजन हर दिन कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो तो करना ही करना है, लेकिन संडे का रिवीजन भी करना है जो अब तक आपने 6 दिन में पढ़ा है। मैं मानता हूं ये धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन अगर आपने ये ऐसी आदत बना ली मेरे भाई कि हर दिन रिवीजन कर रहे हैं फिर संडे को कंप्लीट 6 दिन का रिवीजन कर रहे हैं, मैं गारंटीड कह रहा हूं बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर मैं एक बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि जिस दिन पहले टाइम फर्स्ट टाइम आपका सिलेबस खत्म होगा पीसीएम का या जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है, मैं 100% कह रहा हूं कि आप उसी दिन अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आपको कंप्लीटली वो सब्जेक्ट बनने लगेगा। लेकिन अगर आपने स्किप किया, अगर आपने किसी दिन को छोड़ दिया, आपने अपनी थोड़ी सी अलाली करी, अपना आलस दिखाया, तो मेरे भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जिस दिन आपने अपना आलस दिखाया वहां सबसे बड़ी चीज एक पैदा हो जाएगी जिसे अपन कहेंगे बैकलॉग। क्या कहते हैं? बैकलॉग। तो इसको नहीं आपको करना है, ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई, किसी भी तरीके से ये बैकलॉग तो नहीं होना चाहिए।
बैकलॉग का मतलब होता है कि एक भी दिन क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए कि आज की क्लास हम टीचर की देख ही नहीं पाए या आज हम ऑफलाइन में आ ही नहीं पाए। ऐसा तो कभी कभी कतई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार बैकलॉग अगर बन गए, मैं 100% तरीके से ये कह सकता हूं, बैकलॉग बनने से होता यह है कि धीरे 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 हम अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, आलस में पहुंचाते रहते हैं। फिर एक दिन के बैकलॉग से लगभग लीड करता है वो अगले 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के बैकलॉग से। फिर ऐसे में वो हमारे पूरे चैप्टर से ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और जिस दिन आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चैप्टर से इंटरेस्ट खत्म हो गया, 100% कह रहा हूं कि उस चैप्टर से धीरे धीरे अगले चैप्टर पर वही कहानी बन जाएगी और एक दिन आप ये देखोगे कि पूरा सब्जेक्ट ही आपको बेकार लगने लगा है। क्योंकि होता यह है मेरे भाई कि जब पीसीएम या पीसीबी की बात करते तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर आने वाले चैप्टर या पीछे जाने वाले चैप्टर से लिंक होता है। मतलब जो आपने एक चैप्टर में पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेगा। और सिंपल सी कहानी यार, जब आप वेब सीरीज देखते हो तो वेब सीरीज देखते समय आप ये देखते हो ना कि पहला हम एपिसोड 1 देखेंगे, उसके बाद ही तो हम एपिसोड 2 पर जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं करते कि नहीं हम तो एपिसोड 8 से चालू कर रहे हैं, 7 6 ऐसे करके आ जाएंगे। ये तो बड़ी बेवकूफी हो जाएगी ना मेरे भाई, है ना। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट सिंपल सी बात है, एक सीक्वेंस वे में आता है, एक प्रोग्रेशन है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए अपने उस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं करा, मैं 100% कह रहा हूं कि आप धीरे 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 एक दिन छोड़ ही दोगे सब कुछ। तो वो छोड़ ना पाओ, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज है। और सबसे बड़ी बात, बैकलॉग नहीं आ सकते उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट, देखो दुनिया में मैं एक बात मानता हूं कि जब कभी भी तुम किसी से सवाल पूछते हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज में सक्सेस पानी है, सफलता पानी है, तो आजकल लोगों ने एक वर्ड उठा लिया है, वो मुंह पे तुरंत मार देते हैं, कंसिस्टेंसी। पर मैं ये मानता हूं कि कंसिस्टेंट वर्ड अच्छा है, पर उस कंसिस्टेंट वर्ड को बनाने के लिए, उसको कंटेन या उसको मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीजें अगर करते रहोगे ना, तो ये कंसिस्टेंसी अपने आप बनी रहती है। कंसिस्टेंसी को माइंड में लेके ही मत आओ कि हमें बनाना ही है, क्योंकि जब भी किसी चीज को आप एक्सटर्नली फोर्स लगाकर मेंटेन करने की कोशिश करोगे, उस दिन डेफिनेटली आप मेरे भाई ब्रेक कर जाओगे। कोई भी चीज को जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो उस सीक्वेंस को फॉलो करते जाओ, आप उस प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, कंसिस्टेंसी अपने आप बनी रहती है। अपने आप ऑटोमेटिकली मैं आपको बता दूं, चीजें बढ़ती रहती है स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है, अपने आप। मैं कहता हूं ना, आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी है कि किसी भी चीज को मोशन में रखने वाली चीज को मोशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा आपको फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो चीज पहले से स्टैटिक वे में है, अगर उसे फिर से मोशन में लाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। तो बस आप भले धीरे चलो, आप भले स्लो चलो, लेकिन किसी भी तरीके से चलते रहो। चलना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने अपने आप को रोक लिया, जिस दिन आपने अपने आप को बैकलॉग में पकड़ लिया, मैं गारंटेड कह रहा हूं उस दिन आपकी कहानी बंद हो जाएगी, उस दिन आपकी कहानी एकदम एंडिंग पर पहुंच जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जो 2 4 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं मेरे भाई, बस इतना कर लेना, आपकी 12th क्लास मैं गारंटेड आपको भरोसे के साथ ये कह रहा हूं कि बहुत अव्वल दर्जे की होगी। 100% आपका सक्सेस रेट होगा और आप अपने आप को मेरिट में देख रहे होंगे। और जैसे ही आप मेरिट में आओगे, आपके ऊपर पैसा, फूल, प्यार, लाड़, दुनिया की चीजों की मैं बरसात कर दूंगा मेरे भाई। और इंस्टाग्राम पर फॉलो बढ़ जाएंगे तो लड़कियों के प्रपोजल्स भी तुम्हारे पास आने लगेंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा लाल। अब इतना नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? मैं तो ये कहता हूं कि तू अपनी 12th को विशेष ध्यान में ना रख के तू इस बात को अपने दिमाग में लगा ले कि कोई लड़की तो तुझे प्रपोज करेगी ना। अगर तू इतना एक काम नहीं कर सकता किसी प्रपोजल के लिए, तो फिर क्या ही करेगा? ठीक है मेरे लाल, मुझे उम्मीद है तू ऐसा करेगा। लव यू, ऑल द बेस्ट।